हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और जिसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की जा सकती। वो टॉपिक है वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल दी वुमेन आउट देयर। आई वांट टू से कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक दिन हैप्पी वुमेंस डे करके और हम सब मतलब वुमेन्स का जो रिस्पेक्ट है, जो भी वो हमारे लिए करती हैं या जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो पूरी हो जाएंगी, या सिर्फ एक दिन वुमेन्स के नाम डेडिकेट करके कि हाँ 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा और 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है तो विश करके, बस उस दिन उनको विश करके फ्लावर्स देके और हो जाएगा बस उनके लिए, बस इतना करके क्या वुमेन्स जो अपने लिए चाहती हैं वो हो जाएगा पूरा? आप बताइए, आप सोचिए इस चीज़ पे। आई नो मैं ये नहीं कहती कि हम सब लोग सेम हैं, हम सब लोग सेम करते हैं या हम सब लोग वुमेन्स को नहीं समझते या सब मर्द या सब लोग वुमेन्स को दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बट सम परसेंटेज ऑफ दिस सोसाइटी डूइंग द सेम पेट्रियार्कल और dominating things to women, no matter how independent, how intelligent she is, but somewhere she have to face all these criticism, dominance, disrespect, harassment and so many things. मैं जितना बोलूँ उतना कम है। क्या क्या वो फेस नहीं करती, क्या क्या उनको एक चीज को करने से पहले सोचना पड़ता है। अगर हमको मार्केट जाना है तो हमें 10 बार सोचना होगा कौन से एरिया में जा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन इंसान हमें देख रहा है, किससे हमें बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी, किसको अपना नंबर देना है, किसको अपना नंबर नहीं देना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे जाके इंट्रोडक्शन करना है, किससे नहीं करना है, किससे कोई चीज़ मांगनी है नहीं मांगनी। रास्ते में जा रहे हैं तो ऑटो में कितने मर्द बैठे हैं, ऑटो में कोई औरत है या नहीं है, इस ऑटो में हमें बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। बस में है तो बस में क्या हम अकेली लेडीज तो नहीं है, भले दिन हो चाहे रात हो। ट्रेन में जा रहे हैं तो क्या रात का सफर सेफ होगा? आप सबने भी ये न्यूज़ सुनी ही होगी, इजरायली वुमेन हु हैज बीन रेप्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच इज सो शेमफुल। और ये वुमेन्स डे के नेक्स्ट डे की ही बात है, ऑन 9 मार्च। कितना कितना ज्यादा हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना हम वुमेन को वुमेन समझ रहे हैं, कितना? आप बताएं। एक दिन उनको फूल देने से, एक दिन उनकी रिस्पेक्ट करने से, एक दिन उनको सेलिब्रेट करने से, एक दिन उनको विश करने से वुमेन्स डे नहीं होता। वुमेन्स डे हर दिन, हर रात, हर एक पल वुमेन्स डे है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। उसको कोई और जीव की तरह ना देखा जाए, वो भी इंसान है, वो भी चाहती है कि उसको भी वो सारी चीजें मिले जो एक इंसान को मिलती हैं। नॉट, आई एम नॉट कंपेयरिंग वुमेन विद मैन कि हाँ मैन को मिलती है तो वुमेन को भी मिलनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एटलीस्ट जो एक इंसान को मिलती है वो तो मिलनी चाहिए ना। एक इंसान को जिस तरीके से जीने का हक है उसको वो भी मिलना चाहिए ना। अब बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करने आ जाएंगे कि क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिलता है, इतना अवेयरनेस है, फेक फेमिनिज्म है और लड़कियां फेक केसेस कर रही हैं। वो सब डिबेट्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहती और मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी लड़कियां, सारी वुमेन्स एक सी हैं, सब कोई अ, बहुत अच्छी हैं या सब कोई फेक फेमिनिज्म नहीं कर रही हैं या व्हाटसोएवर आप समझते हैं। बट मेरा कहना ये है कि क्या हम अपनी तरफ से वुमेन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? बीइंग अ वुमन, मी माई सेल्फ इज सेइंग दैट कि हमें खुद एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा, हमें खुद एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना होगा। हम ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आदमी हमारे लिए ये करें या और लोग हमारे लिए सोसाइटी के ये करें, बट क्या हम खुद वुमेन ही दूसरी वुमेन के लिए उतना कर रही हैं जितना जरूरी है? क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन का जो चीजें चलती हैं उसमें हिस्सा तो नहीं ले रहे?
गॉसिप तो नहीं कर रहे, एक दूसरे को डाउन करने के लिए उनके बारे में कुछ भी बोल देना, ऐसा तो नहीं कर रहे। वुमेन वुमेन को कितना सपोर्ट कर रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैन करे ना करे। और आई थिंक कि आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो समवेयर मेल्स आर more supporting towards the women. Yes, it is the harsh reality. और ये सच है, अगर हम देखें कि आदमी औरत को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू वुमेन। अगर औरत की बात आएगी ना कि हाँ एक औरत को दूसरी औरत को सपोर्ट करना है, आई एम नॉट सेइंग कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं एक आइडियल सिचुएशन बोल रही हूँ हर चीज में कि ऐसा ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई सेम नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग सम मतलब फैक्चुअल या जो चीजें चलती आ रही हैं, जो चीजें चली आ रही हैं। क्या हमें जरूरत नहीं है एक दूसरे का सपोर्ट करने की? क्या हमें जरूरत नहीं है एक दूसरे के लिए खड़े होके एक दूसरे के लिए बोलने की? सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बने, हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। कई बार ऐसा होता है कि जो मदर इन लॉ और जो बहू होती है उसमें काफी ज्यादा टसल्स रहती है, बट क्या जरूरत है? जरूरत है बदलाव की, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। दूसरों के अंदर बदलाव हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर तो कर सकते हैं ना। जो चीजें सास के साथ गलत हुई वो जरूरी नहीं है कि वो बहू के साथ भी वही करे तभी उसको साम्राज्य मिलेगा, सो कॉल्ड साम्राज्य। उस पे हम कभी और बात करेंगे कि वो कितना जरूरी है या कितना नहीं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट वांट टू नो कि क्या हमें जरूरत नहीं है एक दूसरे के लिए खड़े होने की? जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तभी और लोग भी हमारे लिए सोचेंगे, हमारे बारे में चीजें करेंगे, या जो गलत चीजें उनको करने की हिम्मत मिलती है वो हिम्मत नहीं मिलेगी, वो हिम्मत उनकी टूटेगी। और वो हमारे लिए वो सब चीजें करेंगे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या जो फॉर अ ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके, एक दिन हैप्पी वुमेन्स डे बोल के वुमेन्स का नहीं आदर सत्कार करा जा सकता। वुमेन को हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट में उसको एक इंसान का ट्रीटमेंट चाहिए और एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए टू लिव एंड टू ग्रो। कितनी बार हम ही लोग बोल देते हैं अरे लड़की है पढ़ा के क्या करोगे, बस पढ़ लिया बहुत हो गया, एज हो गई, कितनी कितना पढ़ोगी, इतना तो पढ़ लिया, ये कर रही हो और कितना पढ़ोगी, कितना आगे जाओगी और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? चाहिए ना टाइम, लग रहा है टाइम, तो दे दीजिए ना। किसी और के घर में जाके ताने सुनना या परेशान होना, वो सब आपको मंजूर है, लेकिन आप खुद के साथ रख कर उसको टाइम नहीं दे सकते। किस बात की जल्दी है? वो भी तो इंसान है ना, उसके भी सपने हैं, उसको भी आगे बढ़ना, उसको भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। लेकिन हम बहुत सारी चीजें नहीं समझते, हम बस ये सोचते हैं कि हाँ ये जो फिक्स पैटर्न्स हैं ये बना आ रहा है, चला आ रहा है, तो यही होना चाहिए और यही सही है। जल्दी से शादी कर दो, 25 क्रॉस करा बस शादी हो जानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह सेम हो रहा है, बट स्टिल इट्स हैपनिंग ऑन अ मतलब ऑन अ बिग स्केल। उनको भी अपॉर्चुनिटीज दीजिए ना, टाइम दीजिए, give them chance to learn and to grow and to reach at the highest point of this world, of this sky। अगर सब कोई लिमिटलेस हो सकते हैं तो वुमेन क्यों नहीं? गलत चीजों में नहीं बोल रही हूँ, गलत चीजें सबके लिए गलत है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो मेल है, चाहे कोई भी है। लेकिन एटलीस्ट जो हक है, जो एक मनुष्य का हक होना चाहिए, जो एक इंसान को अपने जीवन बेहतर करने के लिए मौके मिलने चाहिए, क्या वो नहीं मिलने चाहिए? क्या वो उनकी हकदार नहीं है? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। और अपने आसपास हो सके तो जितनी भी आपके कांटेक्ट में, कनेक्शंस में वुमेन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, हो सके तो उनके लिए खड़े हों, स्टैंड लें, सपोर्ट करें। और फीमेल्स फीमेल्स का सपोर्ट करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमें अपने टाइम पे वो चीज करने का मौका नहीं मिला तो हम दूसरों को भी वो मौका नहीं लेने देंगे या उनको वो नहीं करने देंगे, बल्कि हमें करना चाहिए उनके लिए खुद खुद से, कि हाँ उनको वो मौके मिले, वो लाइफ जिए, जो चीजें हमने मिस आउट कर दी वो आने वाली जनरेशन को मिले, वो आने वाली जनरेशन को जीने का मौका मिले। जिंदगी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। जिंदगी का या जीवन का, आप इस जीवन
को जी रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं और वुमेन के साथ आपकी कितनी सपोर्ट है, कितना सिंपैथी है, क्या है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। आई नो कि जो यंग जनरेशन है या जो अभी बच्चे इतने समझदार नहीं है, अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको नहीं समझ आएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको भी समझ आ जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। और स्पेशली फॉर द वुमेन्स मेरा एक मैसेज है कि आप जब तक खुद के लिए नहीं खड़ी होंगी, कोई आपके लिए नहीं खड़ा होने आएगा। आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, 10 बार नहीं सुनेंगे, 20 बार नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना होगा, हार नहीं माननी होगी। बहुत सारी मुश्किलें आएँगी, दिक्कतें आएँगी, सोर्सेज़ नहीं होंगे, कोई नहीं होगा आपके साथ देखने वाला, सपोर्ट करने वाला, आपके लिए लड़ने वाला, बोलने वाला। आपको खुद अपने लिए खड़ा होना होगा, मजबूत बनना होगा, खुद के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आप जीवन में उस तरीके से जिएँ जिस तरीके से आपने अपने लिए सोचा है, तो पूरी ईमानदारी के साथ खुद के साथ चलती रहें, लड़ती रहें, आगे बढ़ती रहें और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और जो भी वुमेन हमारी माँ, बहन है, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, खाना बनाने से लेके जो हमारा पूरा घर सँभालती हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और आई होप कि आप सब लोग समझते होंगे कि उनके बराबर कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी इतना काम नहीं कर सकता। वर्किंग वुमेन और जो हाउसवाइफ्स हैं और जो वर्किंग वुमेन प्लस हाउसवाइफ हैं, सबका मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत ज़्यादा उनको आभार है और उनके बराबर कोई भी नहीं चीज़ें कर सकता। और ये हम सबको समझना पड़ेगा, उनके वर्क को हमें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो काम कर रही हैं और हम उनके काम को कुछ नहीं समझते, बस अपनी जॉब, अपनी चीज़ों को समझते हैं। उनके बराबर अगर हम काम करके 1 दिन, 2 दिन देख लें, तो शायद हमको उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाए अपने मन में और उनको हम अच्छे से ट्रीट करने लगें, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमको भी सबको संडे की छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं और हम सब जानते हैं, अवेयर हैं, बट हम कभी ध्यान नहीं देते। हम कभी सोचते नहीं इन चीज़ों के बारे में। सोचेंगे जब हमारे खुद के ऊपर आएगा, जब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स की जॉब लग जाती है, तो मेल्स को घर सँभालना पड़ता है। उनको किसी काम से या बाहर जाना पड़ा, तब उनको 1-2 दिन के लिए घर देखना पड़ता है, तब शायद उनको समझ आता है कि व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट शी इज़ गिविंग। तो क्या हर दिन वुमेन्स डे नहीं होना चाहिए? क्या एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट, प्यार और इज़्ज़त और वैल्यू सब कुछ हो गया? हर दिन वुमेन्स डे है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सी दिस। अगर आप चाहें तो हर दिन वुमेन्स डे है और अगर आप ना चाहें तो एक भी दिन नहीं है। साल में एक भी दिन वुमेन्स डे नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन मी, ऑन ऑल ऑफ अस। ज़रूरत है बस समझने की, चीज़ों को देखने की, उनको अच्छे से ट्रीट करने की, वैल्यू करने की और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की और हमें खुद के लिए खुद के साथ चलने की। आई होप दिस ब्रिंग्स यूज़फुल इनसाइट एंड नॉलेज टू यू और इससे आपको कुछ थोड़ा-सा सीखने को मिला होगा और बस यही मैसेज था कि आप सब लोग अब से थोड़ा-सा ज़्यादा उनके लिए केयरिंग रहें, थोड़ा-सा ज़्यादा उनके लिए अंडरस्टैंडिंग रहें, सपोर्टिव रहें और जब भी उनको ज़रूरत हो आप वहाँ खड़े रहें। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, जस्ट बी देयर। ओके, थैंक यू सो मच।